धीरेन्द्र शास्त्री तो पैसा कमा रहा है भैया। अच्छा, हाँ, नोट लेता है भाई। बहुत बड़ी न्यूज में आया कि पैसे लेते, निकालो पैसे, निकालो पैसे। कब मांगे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पैसे? हमने तो कोई ऐसी खबर पड़ी। चलाया भैया, एबीपी न्यूज में चला, काफी चला। पैसे मांग रहे हैं, निकालो पैसे, निकालो पैसे। किससे मांगते हैं पैसे? अरे अपने भक्तों से जो गए वहाँ बेवकूफ बना के उनको पैसे लेते हैं। अच्छा, क्या निकाले समझा नहीं है। 70 का आता सिलेंडर अब 1120 का देखो क्यों किया आवास योजना के अंतर्गत लाखों मकान दे दिए। अच्छा, लाखों मकान दिए। चाचा चाचा, अरे चाचा सुनिए, मकान मिला है आपको? नहीं मिला, कभी नहीं मिला हमें, कभी नहीं मिला। और क्या करा है मोदी जी ने? मोदी ने 3 तलाक पे दे दिया, 370 हटा दी और मंदिर बनवा दिया। क्या क्या नहीं किया उसने? अच्छा, मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है। कोर्ट ने क्यों बनवाया है? किसने बनवाया है? मोदी ने बनवाया। अच्छा, मोदी जी ने फैसला सुनाया था। हम क्या मतलब कोर्ट आदेश हुए कायदे हुए कराए उन्होंने। ये बताओ, जयवीर सिंह थे बसपा पे थे, क्यों आ गए बीजेपी को? आए ईमानदार बनने के लिए, ईमानदार है ये। तो कोई शक है जयवीर सिंह जी पे ईमानदार है? बताएंगे 2024 में क्या माहौल चला हुआ है, आखिर कौन पीएम बनने वाला है, लोगों की पहली पसंद क्या हो सकती है। तो यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, भैया भी हमारे साथ में। भैया क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। 2024 में क्या माहौल है, क्या कौन हो सकता है पीएम? मोदी। अच्छा, मोदी जी होने के चांस है। तो उनके कार्यकाल को 9 साल का समय हो गया, खुश है 9 साल की कार्यकाल? बिल्कुल खुश है, सही चल रहा, व्यवस्था सही है। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था बनाई है उन्होंने? व्यवस्था तो तमाम व्यवस्था है, मात्र विदेश तक इंटरनेशनल व्यवस्था संभाल रहे हैं। अच्छा, क्या व्यवस्था है, ऐसा क्या है विदेश में, क्या कर दिया उन्होंने? जी, आर्थिक ये व्यापार है, तुम्हारी नोटबंदी करके सब व्यवस्था, आधार कार्ड बनवाए की व्यवस्था है, आगे चले गए। व्यवस्था, अरे व्यवस्था तो रही, किस चीज की व्यवस्था कर दी चाचा? ऐसा हैं? कैसी क्या व्यवस्था कर दी? हमारे दर्शकों को बताइए, 2-4 काम ऐसे बताइए जो पीएम मोदी जी के द्वारा किए गए। गैस सिलेंडर पूछेंगे चाचा, पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। जो जड़ते लेके नीचे से जो नींव जम रही है वो आगे के लोग। कांग्रेस कह रही है कि महंगाई बढ़ गई बीजेपी के समय में, कांग्रेस का कहना है, क्या कहेंगे इस बारे में? महंगाई कहाँ बढ़ गई? कुछ महंगाई ना, कोई महंगाई नहीं है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर कोई महंगा नहीं है ना, कोई महंगा ना है। टमाटर महंगे, अदरक महंगा है, बस बस कुछ महंगा नहीं है। टमाटर फिक भी रहे हैं भैया, हैं? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। जैसे हाँ, एक सवाल और, हिंदू राष्ट्र की बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या कहेंगे उनके बारे में? बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? ना, हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए, बिल्कुल सही। क्या बन पाएगा उनके कहने से? बनवे की और न बनवे की उनके कहवे थे, उनकी बातों को धीरेन्द्र शास्त्री थे हम ज्यादा खुश रहे थे। अच्छा, खुश नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री की बातें हम ज्यादा, उनको तो कोई आधार ही ना समझ में आती। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? वो तो तमाम, वो तो लोगों का बहन जो वही तो धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा देख के बता देते हैं, पर्चे पे सारी चीजें लिख देते हैं। हाँ, वो तो बात ही कोई आधार ही समझ में ना आ रहा, उनको का आधार है? उनके पास तो दिव्य शक्तियां भी हैं, आपको पता है। यही तो समझ में ना आ रही, कोई दिव्य शक्ति यार बेकार की बातें करो, यार कहाँ थे आधार कोई हो तो सही है। वो तो लोगों का भविष्य भी देख के पर्चे पे लिख देते हैं चाचा। हाँ, यही तो समझ में ना आ रही। अच्छा, हाँ, उनको गणित है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब वो गणित सही नहीं है, हैं? मतलब वो जादू टोना वैसा ही है? यार वो तो बेकार है, धंधा है, वो तो पैसा कमा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री तो पैसा कमा रहा है भैया। अच्छा, हाँ, नोट लेता है भाई। बहुत बड़ी न्यूज में आया कि पैसे लेते, निकालो पैसे, निकालो पैसे। कब मांगे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पैसे? हमने तो कोई ऐसी खबर पड़ी। चलाया भैया, एबीपी न्यूज में चला, काफी चला। पैसे मांग रहे हैं, निकालो पैसे, निकालो पैसे। किससे मांगते हैं पैसे? अरे अपने भक्तों से जो गए वहाँ बेवकूफ बना के उनको पैसे लेते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमने तो कोई चलाया होगा, हमने तो कुछ देखा नहीं। अरे आप नीचे में जोड़ दो। अच्छा चलिए, मेरा सवाल है, 2024 में पीएम किसको देखना चाहते हैं? पीएम तो विपक्ष का बनेगा। कौन, आपकी पसंद कौन है, कौन होना तो चाहिए? बाद में तय होगा। नहीं, आपकी पसंद का कौन है, कौन होना चाहिए? नहीं, पसंद कुछ नहीं होती है इसमें, देश चलाने के लिए अच्छा, अटल। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, 2 ऑप्शन दूंगा, पीएम मोदी या राहुल गांधी। नहीं, राहुल और पीएम मोदी की तो बात ही नहीं है। जिसके पास नंबर होगा वो बनेगा, जिसके पाद नंबर होगा वो बनेगा। तो मोदी जी से खुश नहीं है आप? नहीं, हम कतई खुश नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है, जवान बच्चे घूम रहे हैं, समझे। 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे दिए उन्होंने। पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल रही, उनको धंधा नहीं है। 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए हैं बीजेपी। किसको कहाँ दिए हैं? अगर एक भी वैकेंसी आए तो बताओ।
वो प्राइवेट में दे दिया, ग्लोबल में दे दिया, लड़के आगे 12-12 हजार की नौकरी दे रही है प्राइवेट कंपनियां, कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। फ्री में राशन बांट रहे हैं चाचा। अरे का है सन 13 आपने पढ़ा है, खाद्य अधिनियम को पढ़ाया आपने, मनमोहन सिंह ने पास किया था। ये जरूरी है भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, देना पड़ेगा। 2 किलो चावल 2 रुपए किलो दे रहे हैं, 3 रुपए किलो दे रहे हैं फ्री। वो तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो देती रहेगी। अच्छा, संविधान में व्यवस्था। अभी अंकल कह रहे थे महंगाई नहीं बढ़ी है, आपको क्या लगता है महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई नहीं बढ़ी है, 1200 रुपए का सिलेंडर है। भैया कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। दालें कहाँ पहुंच गई? पैदा इनकम बढ़ रही है, ऐसी बात तो ना है। वो तो अर्थशास्त्र को नियम है, महंगाई और बाकी हिसाब से। डीजल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है? अच्छा, तो ये कहते बीजेपी वाले पहले 500 रुपए कमाते थे लोग, आज 5000 कमा रहे हैं, तो महंगाई बढ़ी कहाँ? रुपये डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ पहुंच गया है? 54 था, अब 54 था, 79 है, 83 है, समझे? अच्छा चाचा कह रहे, चाचा क्या कह रहे, महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है साहब, कोई महंगाई नहीं है। जो मजदूरी है वो 500 रुपये 700 रुपये राज ले रहा है, कहाँ है महंगाई? बताइए चाचा। चाचा तो कह रहे महंगाई है ही नहीं बिल्कुल भी। अरे तो महंगाई तो जब मार्केट में सारा ही बढ़ रहा है तो महंगाई तो होगी। जब कमाने वाला, जब मेरा गुजारा 100 रुपए में नहीं हो रहा, जब मैं 100 रुपए कमाता था तब गुजारा होता, आज मैं 2000 कमा रहा हूँ तब भी गुजारा नहीं हो रहा, तो महंगाई नहीं है तो क्या है? ये नहीं पूछ रहे। अच्छा चलिए चाचा, सवाल है 2024 में अगला पीएम पहली पसंद कौन है? होंगे मोदी, होंगे मोदी। अच्छा मोदी जी होंगे। मोदी होंगे। अच्छा चाचा भी कुछ कह रहे हैं, चाचा कौन होंगे? मोदी जी होंगे, और कौन होगा? क्यों मोदी जी पसंद क्यों है? 2000 मोदी जी मतलब जो भेदभाव की बात नहीं है, सारा विकास किया है। क्या क्या विकास कर दिया मोदी जी ने? देखो, सड़कें बनवा दी। कांग्रेस के समय में नहीं बनती थी। अरे कुछ नहीं बनती थी, क्या बनता था? कुछ नहीं बनता था। और क्या कराया मोदी जी ने? मोदी ने 3 तलाक पे दे दिया, 370 हटा दी और मंदिर बनवा दिया। क्या क्या नहीं किया उसने? अच्छा, मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है। कोर्ट ने क्यों बनवाया है? किसने बनवाया है? मोदी ने बनवाया। अच्छा मोदी जी ने फैसला सुनाया था। हम क्या मतलब कोर्ट से आदेश हुए, कायदे हुए कराए उन्होंने। अच्छा मोदी जी ने कराए। अच्छा क्या क्या करे चाचा, क्या करे चाचा एक बार। अच्छा पहले सुनिए ना, पहले शादी 1 लाख रुपए में होती थी, आज 25 लाख में हो रही है। महंगाई नहीं है? पहले 1 लाख में बेटी ब्याह जाते थे, आज 25 लाख में हो रही है। मोदी जी ने योजना चला रखी, फ्री में भी शादी हो रही है सरकारी तरफ से। दिखाएं 10 साल में मेयर रह गए 2 बार विपक्ष का, 10 साल में पक्ष का, और एक भी सड़क नहीं बनी, गड्ढे नहीं देख रहे, 5 रुपया नहीं लगा। पूरे 5 पंचवर्षीय योजना में 5 रुपया गवर्नमेंट का नहीं लगा कहीं भी। सब कोरोना के नाम पे खा गए, चाचा तो के नाम पे खा गए, करो अरबों रुपए के खर्चे होते हैं। चाचा कह रहे हैं सड़कें तो लाजवाब, हाईवे बनवा दिए। तो बीजेपी के लोग हैं, बहुत दिन में आए हैं जी, 55-56 साल में आए हैं, फिर चले जाएंगे, हद कर रहे हैं। ये तो विकास कर रहे हैं चाचा, विकास कर रहे हैं। ये कोई विकास नहीं कर रहे, कोई विकास नहीं हो रहा। 25 बार लाइट जा रही है, 8 रुपए यूनिट बत्ती का ले लिया, 2 रुपए यूनिट था कांग्रेस चाचा यूनिट था गवर्नमेंट उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट। चाचा भैया कह रहे हैं कि लाइट का यूनिट भी बढ़ गया है, बिल पैसे बढ़ गए। एक बात बताओ, जब लाइट के पैसे नहीं बढ़ेंगे तो तुम्हारे उसके जो विकास के लिए पैसा कहाँ से घर में लाएगी? क्या चोरी करेगी क्या? अच्छा उसके लिए तो सरकार भी बेच रही है ना, संपत्तियों को बेच तो रही है, प्राइवेट सेक्टर में डाल तो रहे हैं। कहाँ प्राइवेट सेक्टर में कौन सा डाल? लाल किला डाल दिया, ताजमहल डाल दिया, रेलवे को भी प्राइवेट सेक्टर करने जा रहे हैं। कोई नहीं डाला है ना। अरे ये पेंशनर है भाई, इनको 1-1 लाख रुपए मिल रहा था, पेंशनर हैं जी जहाँ बैठे हुए हैं। ये बसपा नहीं, बसपा का बता रहे हैं आपको तो आएगा, राहुल आएगा भैया। अच्छा राहुल आएंगे, बिल्कुल आएगा 100%। अच्छा भैया अभी खुल के आएंगे, राहुल गांधी पहली पसंद है। अच्छा एक सवाल, बीजेपी वाले राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहते हैं? अब कहाँ है पप्पू? 55 साल का हो गया। अरे इनके सुनो भैया, इधर लगाओ बाइट। अरे सुनिए, अरे ये बीजेपी वालों के घर से कोई मरा है? 2 बलिदान दिए इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने देश के लिए। लिट्टे के खिलाफ गए, भिंडर वाले के खिलाफ गए, दोनों मारे गए। ये किसी के खिलाफ जाए? बांग्लादेश बनवाया, सन 71 की लड़ाई, पुलवामा में ने यूं कर दिया तो इन्होंने जंग जीत ली। अरे बांग्लादेश बनवाया इंदिरा गांधी। क्या कर दिया चाचा? क्या बांग्लादेश बनवा दिया और भारत में से काट करके। किसने बनवाया? कांग्रेस ने। अच्छा कांग्रेस ने बनवाया। हाँ। अच्छा भैया आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने बोला बीजेपी वाले कहते हैं राहुल गांधी पप्पू क्यों कहते हैं?
भैया ये तो कुछ भी किसी को कह सकते हैं। इनके पास एक ऐसा दूध है, उसमें ऐसा केमिकल है, जितने भ्रष्ट हैं, जितने भी भ्रष्ट हैं, जिन पे जितने ईडी और सीबीआई के जितने छापे पड़े, सब जितने बीजेपी में गए, सब उनके पास एक ऐसा सफेद दूध है, केमिकल लगा हुआ, सब पाक हो जाते हैं। और ये सब बेईमानों की मंडली इकट्ठी हो गई है। कौन है बेईमानों की? अरे सबरी बेईमान है। अडानी अंबानी 1200 करोड़ रुपया अमानी अंडानी उठ के कर दिए, सेसुएट कर दिए। हमारे 500 रुपए सेसुएट नहीं होते बैंक में। अरे आप भी फायदा उठाइए, अब बहुत सारी योजना चली हुई है। अच्छा चाचा कुछ करें जी। चाचा कोई माली ये कह रहे हैं कि साहब ये राशन क्यों ले रहे हैं वहाँ से? बताइए, राशन लेते हैं आप फ्री में? क्यों नहीं लेंगे? EWS में रहते हैं, करोड़ों रुपए का मकान बनाया है इन्होंने। फ्री में ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं। 2-3 अच्छा चाचा कुछ करें। गैस सिलेंडर में ले रहे हैं, उसमें ले रहे हैं, पेट्रोल में ले रहे हैं, गैस सिलेंडर में ले रहे हैं। अरे क्यों दे रहे हैं? क्यों रे? नहीं है जनता को फ्री राशन ये। अच्छा चाचा, 2024 में PM कौन होना चाहिए? हैं? 2024 में PM कौन होना चाहिए? पीएम होगा कौन होना? इनमें से तो वही आगा। आपकी पसंद कौन है? आपकी पसंद कौन है? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस में कौन होना चाहिए PM? अरे कांग्रेस ने राहुल होने के राहुल। अच्छा, राहुल गांधी को तो बीजेपी वाले पप्पू कहते हैं। पप्पू क्यों कहते हैं उनको? भाई उनकी गिर गई उनकी गिर पर दुनिया लात मारती है। यूँ कहते हैं कि आटे को मतलब जो है उसमें लीटर में बोलता है। ये तो कह रहे हैं आटे को लीटर में बोलते हैं, राहुल गांधी इसलिए पप्पू कहते हैं। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो? ये बीजेपी की क्या हरकत है? बीजेपी की हरकत है, ये घुमा रहे हैं पब्लिक, घुमा रहे हैं। हाँ घुमा रहे पब्लिक। चाचा कौन है पहली पसंद? कौन PM होना चाहिए? बोला कभी जीवन में और बोलेंगे। अगर देश को बचाना है तो PM को लाना है। PM किसको बनाना चाहते हैं? ये मोदी। हाँ राहुल गांधी थे तो छोटो का आगे थे विधायक है ना, वो तो नॉलेज रखे अच्छा राहुल गांधी जी को बहुत नॉलेज है भैया। ना, बिल्कुल नॉलेज नहीं। कोई स्टेटमेंट ऐसा ना वजनदारी ना है। जब कभी मीडिया पे स्टेटमेंट चुनाव लड़ने तक वो बर्खास्त कर दिया, 2 साल की सजा हो गई। कांग्रेस ने आजाद कराया देश को। कुछ बुझाओ। जैसे कि बीजेपी पर आरोप लगा रही है कांग्रेस, महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, क्या कहेंगे उसके बाद? देखिए इंडिया के अंदर कोई महंगाई नहीं है। अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ महंगाई ये समझ लीजिए आधी भी नहीं है। अच्छा ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता नहीं है। अच्छा कौन सा देश ऐसा है? पाकिस्तान में तो हालत ही खराब है। पाकिस्तान तो हालत खराब है। पाकिस्तान तो भारत के सामने कुछ है ही नहीं। अच्छा क्या करें जी? हाँ क्या करें? कोई ना सुना गरीब आदमी की, गरीब आदमी को ना सुने। अच्छा ऐसा क्यों लग रहा है? अरे मोदी सरकार है, सबका साथ सबका विकास है, आप कह रहे कोई सुन ही नहीं रहा है। गली तो बनी ना है, 5 सभासद है गई, लाला पूछो के बैठे क्या नहीं बनी है? गली विकास में। अरे अपने यहाँ के पार्षद जी से कहिए, विधायक कोई ना सुना गरीब आदमी की। आपको लगता है कि कौन? आपको साथ लेके नहीं चलती है पूछो लाले पूछो। अंकल ये तो आपको कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अंकल जी से पूछो विकास ही नहीं हुआ हमारी गली में। तो विकास कहाँ नहीं हुआ? विकास कहाँ नहीं हुआ बताइए? पीछे खड़े होकर बोल रहे हैं। परिणाम पाइपलाइन, बिजली का खंभा कराना है, ये क्या करे? विकास तेल को मेहनत कर रहे, खा रहे, पी रहे। महंगाई पूछो, सूखो बेचारा, मतलब देखो। अच्छा एक सवाल ये बताइए, 2024 में किसको PM चाहते हैं? एक कोई से है हमारे मेहनत करनी। ये कौन सा सवाल अरे सोना है हमारी को सुनता गरीब आदमी क्या करें? बताइए। तुम्हारे पास जामे तुम्हें सुन देना हो, क्या करें बताओ? चलिए हमने अंकल से ही पूछा, भैया से ही पूछा, और भी पूछते हैं। अच्छा हाँ अंकल से पूछते हैं। बिल्कुल बैठेंगे, आपके पास में बैठेंगे। भैया यहाँ ताशों का बड़ा मजा आ रहा है और बहुत ही ज्ञानी पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं और अपने अपने राय रख रहे हैं 2024 PM के लिए। तो चाचा मेरा सवाल है, 9 साल का कार्यकाल हो गया, क्या आप इससे बिल्कुल खुश हो? देखिए पूर्ण रूप से कोई कभी खुश नहीं हो सकता है, किंतु 90% PM मोदी साहब की और बाबा योगी से बहुत खुश हैं। अच्छा क्यों खुश हैं? मेरे सवाल है कि 5 ऐसे बातें बताइए जिनसे कि आप मतलब संतुष्ट हैं जो मोदी जी द्वारा कराए गए। गरीबों को सबसे पहली बात तो यह है कि जिन महिलाओं की आंखें फूट दी धुएं से, उनको फ्री में
कनेक्शन दिया अभी अच्छा महंगाई नहीं गैस का। बढ़ाई? अच्छा अच्छा इधर आ जाओ मैं आपको पूछा क्या कह रहे थे चाचा 370 रुपए का सिलेंडर 370 आप 1120 का हो गया सिलेंडर ये तो कह रहे हैं इतना महंगा इन्होंने कुछ दोनों क्यों किए देखिए क्यों किया इन्होंने? 1100 बता रहे महंगा हुआ है, लेकिन 2 सिलेंडर फ्री भी दिए जा रहे हैं साल में। फ्री आते हैं अरे भैया फ्री का निकाल दो आत्मा तो गरीब आत्मा निकाले गरीब तो कह रहे हैं गरीब की आत्मा निकाल रहे फ्री दिए जा रहे हैं। अब प्रश्न करो ना, मैं तो अच्छा भैया 2 सिलेंडर फ्री मिलते हैं आपको नहीं मिले। किसी को नहीं मिला। अब कहा है कि आप मिलेंगे, अभी तक कहाँ है? अरे हमारे हाथों से निकाल लिया, हमारे पेटों से निकाल लिया इन्होंने। क्या निकाल लिया पेटों से निकाल लिया इन्होंने हमारे पेटों से। अच्छा क्या निकाले समझा नहीं 70 का आता सिलेंडर अब 1120 का देखो कुत्तों ने क्यों किया क्यों किया इन्होंने क्यों किया इन्होंने क्यों किया इन्होंने अच्छा चाचा क्यों किया इन्होंने? ये आपने हमें बताया एक काम मोदी जी के द्वारा किया गया, दूसरा काम क्या है? दूसरा ये किया है मोदी जी ने, सुनिए, मोदी जी ने किया है कि आवास योजना के अंतर्गत लाखों मकान दे दिए। अच्छा लाखों मकान दिए। चाचा चाचा अरे चाचा सुनिए, मकान मिला है आपको? नहीं मिला, कभी नहीं मिला हमें, कभी नहीं मिला। काशीराम योजना थी जब बीएसपी सरकार थी, तो लाखों उसने भी काशीराम योजना में दिए। जो अभी अलीगढ़ में वो एलमपुर में बना हुआ है पूरा, वो आज भी है। और हर गांव में हर उसमें छाए हुए अंकल कह रहे हैं फ्री में शौचालय दिए हैं हर गांव में, हर घर में दिया शौचालय। शौचालय में 1% जाता हुआ आदमी कोई नहीं जाता गांव में। अभी भी देख लो, किसी गांव का सर्वे करके देख लो आप, किसी गांव का। मैं भी गांव का हूं, मैंने देखा है कोई शौचालय में नहीं जाता है, सब टूटे फूटे पड़े हैं। खेतों में जाते हैं। सब खेतों में जाते हो, अभी तो छत तो पड़ी नहीं है शौचालय में किसी में। लोगों की मेंटेलिटी खराब है, वो नहीं जाते शौचालय में, वो दुरुपयोग कर रहे हैं उसका और समाज को दूषित और कर रहे हैं। समाज में नंगा नाच करते हैं, खेतों में जाके चोरी करते हैं, लेटर में नहीं जाते तो खेतों में चोरी करते हैं जाके। तो ऐसा क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनकी मेंटेलिटी पहले से ही ऐसी बनी हुई है, उनकी सामाजिक दृष्टि से पहले से ही वो अपनी मेंटेलिटी ऐसी बनाए बैठे हैं। प्रधानों 10,000 रुपए लिए लेटरिन बनवाने के गाँवों में, प्रधानों 10,000 रुपए लिए। पैसा लिया जा रहा है। ये तो कह रहे हैं प्रधानों ने पैसे लिए फ्री में कहाँ आ गई? पैसा कोई किसी को देता है तो किसी को बता के नहीं देता है। पहले कह रखा है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, कि ऐसी कोई शिकायत आती है हमें कंप्लेंट करो। सबने पोर्टल डाल रखे हैं, मुख्यमंत्री ने डाल रखे हैं, प्रधानमंत्री ने डाल रखे हैं, पोर्टल पर शिकायत क्यों नहीं करते भाई? अच्छा चलिए, ये हुए हमारे 2 सवाल। बाबूजी ने 2 बातें बताई जो मोदी जी द्वारा की गई। तीसरी बात क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का इतना हुआ है कि कभी किसी सरकार ने किया नहीं। दूसरा, जहाँ जिला मुख्यालय मंडल मुख्यालय है वहाँ 24 घंटे बिजली आती है। अब तो ऐसा है गर्मी के मौसम में तो कुछ हीट हो जाता है। जी भैया, में बिजली का बिल नहीं आता है, स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल नहीं आता। कंज्यूमर को ये पता नहीं है कि मेरे कितने यूनिट फूके, और जो भी आता है सीधा नकलऊ से आ रहा है, कितना बढ़ा रहे हैं कितना घटा रहे हैं। भाई हम पैसा दे रहे हैं, हमको ये हिसाब तो होना चाहिए कि हमने कितना पैसा बिजली का दिया। कोई 2 रुपए लेते हैं। किस बात का 2 रुपए? यूनिट के लिए यूनिट कम कर देंगे। 2 रुपए लेते हैं, 200 रुपए 200 रुपए लेते हैं, हर घर से लेते हैं। अच्छा लेते हैं। 200 रुपए कम कर देंगे हम। कहाँ रहते हो आप? कोचोड़ में रहते हैं, कोचोड़ में। कहाँ पे? कोचोड़ में रहते हैं। अच्छा गाँव में रहते हो। अच्छा तो ये बाबूजी का कहना है कि सड़कें बहुत अच्छी बना दी गई। क्या कहेंगे बाबूजी? सड़कें बनी अच्छी? अभी अलीगढ़ में आप सर्वे कर लो कितनी सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। हम तो बाहर की बात नहीं करते हैं। और जितनी भी सड़क बनी है सब पर टोल टैक्स लगा हुआ है, जितने हाईवे बनाए हैं। अरे ये हमने बनाई है 24 साल पहले कांग्रेस। और मतलब ये जो बना है वो अखिलेश की सरकार में बना हुआ था ये हाईवे, इसमें भी टोल लगा। एटा रोड अभी पूरा बना नहीं है, कानपुर वाला, उसमें टोल टैक्स पहले लगा दिया। अभी पोलो और वो सड़क बनी नहीं है पूरी, ये हो रहा है साहब। बाबूजी कह रहे हैं सड़कें तो अच्छी बनी नहीं है। देखिए झूठ की कोई पराकाष्ठा नहीं होती है। रेलवे का एक पुल नहीं बना सिकंदराऊ पे, बाकी पूरा अलीगढ़ टू कानपुर तैयार हो गया। NH ये जो है जीडी रोड, ये कह रहे हैं कि ठीक है, टोल क्यों लगा दिया जब तक पूरा नहीं हुआ काम? समर्पित ही नहीं किया है। जब तो टोल लगा दिया, और टोल भी कम नहीं है, हाई टोल लगा दिया है हर हाईवे पे। टोल तो काफी जाता है, 100 रुपए भी जाता है, 150 रुपए भी, कहीं पे ज्यादा भी है। तो टोल नहीं लगना चाहिए था, सड़क पूरा नहीं। अगर टोल नहीं होगा तो सड़कों का निर्माण भी नहीं हो सकेगा। और टोल लगे, सुनिए, और रोड बनने से एक फायदा है कि गाड़ी जो चलती है 4 व्हील, उनकी लाइफ 5-5 साल बढ़ गई।
तो चाचा जी ये बताइए, रोड बनने से पहले टोल बनना चाहिए? ये बताओ, जब गाड़ी आदमी खरीदता है आरटीओ को टैक्स देता है, उसके बाद गाड़ी सड़क पे आती है, वो आरटीओ कहाँ का लेता है? आप जो टोल टैक्स आप ले रहे हो तो सीधी बात है जी। आपको बता दें टोल टैक्स की, मैं आपको बता दूं जो टोल लिया जाता है, जी अंकल जो टोल लिया जाता है, आप पहले ही रोड का टैक्स तो पहले ही दे चुके होते हो। जो आप देते हो पुल का टोल होता है, जो टैक्स होता है वो पुल का टैक्स होता है, जो आप टोल पे टैक्स देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। चलिए मेरा अगला सवाल, अच्छा और क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत दवाई खोली है निःशुल्क, जल्दी दवाएं इतनी सस्ती है, कोई हिसाब ही नहीं उनका। बाबू जी आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल, सुनिए, अभी आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल चली जाइएगा, अभी आज ही पेपर में आया है कि आयुष्मान कार्ड का गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं किया है और डॉक्टर परेशान है। अब ये हाल है चाचा इस बारे में पेपर में। ऐसा है, जिनकी जो मेंटलिटी है वो वैसी ही रहेगी। आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज हो रहा है, ये सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं तो 2-4 महीने 15 दिन लेट होता है, ये इसमें दो राय नहीं है। जब बजट पास होता है तभी ये पेमेंट सब बढ़ते हैं इधर से उधर। लेकिन मोदी जी इन्वॉल्व जो कर रहे हैं उससे बढ़िया कोई कर नहीं सकता है। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो शांति व्यवस्था की है, सब गुंडा राज खत्म कर दिया। चलिए मैं आपके बीजेपी का माहौल चला हुआ है, एक सवाल आपसे पूछता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या उनका बात कहना सही है? क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है, भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है उनके कहने से? सुनिए, संविधान के द्वारा देश चलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो बहुत सुंदर कर रहे हैं। ये देश हिंदू राष्ट्र था, राजाओं का राज नहीं है ये। अब इसको अंग्रेजों ने और इन कांग्रेसियों ने जातियों में बांट के इस देश को चौपट कर दिया, और आजकल से ही सनातन ही देश रहा ये। और सनातन, आप इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बोल सकते हैं? संविधान में आपने ही पढ़ा होगा कि सारे धर्म समान है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? संविधान मानव का बनाया हुआ है। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद संविधान बना है, उससे पहले इतिहास उठा के देख लीजिए। तो तो क्या मैं बताऊं, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बोल रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बोल रहे हैं, वो उनका बैक बोल रही है। वो तो उनका बैक में कौन है? अब ये तो आप समझदार है, मैं उसमें नहीं कमेंट कर रहा। कौन धोखा दे रहे हैं कि हिंदू राज करेंगे? कौन धोखा दे रहे हैं पब्लिक को? हिंदू को जो करे हिंदू राज करें, कौन करते हैं? इनको उम्मीद है वो कहते हैं, इनमें दम नहीं है, दम नहीं है इनमें। अच्छा एक बात देखिए भैया, एक बात छोटे स्तर पर देखें, वहाँ भी बीजेपी है, विधायक भी बीजेपी के हैं, है ना? लोकसभा में भी बीजेपी है और राष्ट्रपति भी बीजेपी के हैं। तो क्या एक बार में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते? बार बार जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है? जनता को गुमराह नहीं किया जा रहा है, अभी जनता का ब्रेन जो बास किया जा रहा है, और जब जिस दिन ब्रेन बास हो जाएगा उसी दिन हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे? हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं, इस देश में मुसलमान इस देश का है ही नहीं। उन्होंने अपनी धार्मिक आधार पर पाकिस्तान ले लिया। हिंदुस्तान में उनका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है हिंदुस्तान। यूसीसी क्यों लाया जा रहा है? क्यों लाया जा रहा है बताइए? इसीलिए लाया जा रहा है कि समान नागरिक समानता होनी चाहिए। तो अभी समान नागरिकों समान अधिकार नहीं है? नहीं है। कहाँ कमी है? मुसलमान अपने लिए वो करते हैं कि हम शरीयत से कर रहे हैं, हिंदू अपने कह रहे हैं सनातन धर्म से कर रहे हैं। चलिए पाकिस्तान में हिंदू का वोट डालने का अधिकार है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान जो जी चाचा, हाँ चलिए चाचा, और क्या क्या काम किए हैं बीजेपी सरकार ने? बीजेपी सरकार ने ये पूछो कि क्या काम नहीं किया है? बता दीजिए क्या काम नहीं किया है? ये तो आप सारे जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं सब मोदी के द्वारा हो रहे हैं। 2009 से पहले कुछ भी नहीं था हिंदुस्तान के। मुझे आप एक बार बताइए कि कांग्रेस सरकार थी उस समय क्या बीमारियां नहीं थी? है ना, बीमारियां भी थी और बिना वो अल्लाह किए सबका इलाज भी हुआ। जैसे चेचक बहुत बड़ी बीमारी थी, वो हुआ, पोलियो का हुआ, सारा निवारण हुआ। कभी गाया ये क्या है, ये क्या करते हैं जो आज 5 किलो अनाज दे रहे हैं उसमें भी मोदी का फोटो छपा हुआ है। कभी आज पहले कभी कांग्रेस के शासन में कभी देखा आपने? कैरोसिन खत्म कर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहने लायक नहीं है। अब ऐसा देखिए, बात ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी बात ये है। अब वो क्या है भाई, सत्ता इनकी है, ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है, सारा कुछ इनका है। अब आप ये बताइए
कि 90% विपक्ष पर ईडी का छापा पड़ रहा है, और वहाँ जो महाराष्ट्र में जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा था, जो उस लिस्ट में उनको मंत्री बना दिया गया था। तो क्या बीजेपी क्या एक बासिंग पाउडर मशीन है कि बस वहाँ जो जाता है वो पाक साफ हो जाता है? जी चाचा जी का सवाल है कि बीजेपी में और पार्टियों से जो नेता जाते हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो बीजेपी में जाके वो पवित्र कैसे हो जाते हैं? पवित्र वो नहीं होते हैं, ये हम भी मानते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और पार्टियों में है 100%, पवार गए तो यहाँ 1%, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे उसे करके और उसे भी उस गड्ढे में लाके उसकी जांच होगी, निश्चित होगी। 9 साल का कार्यकाल हो गया, आपसे पूछना चाहता हूँ किसी बीजेपी नेता की कोई जांच हुई है? दोबारा बोलो यार। अंकल 9 साल का कार्यकाल हो गया बीजेपी सरकार का, क्या किसी बीजेपी नेता की कोई जांच हुई है, ईडी या कोई इनकम टैक्स? खींच रहे हैं भैया ये। बीजेपी नेता बेईमानी नहीं करते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं समाज के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। असम का मुख्यमंत्री विश्व शर्मा, उस पर नंबर 1 का केस, नारायण राणे, आपके जो जिसने भी अभी मंत्री बनाए महाराष्ट्र में बीजेपी ने, वो सारे के सारे चोर हैं। तो भैया तो तुम वो भी कर रहा है, तो तुम एक बताओ कि जब तुम इतने पाक साफ हो तो इन्हें कहा भ्रष्टों को ले रहे हो? अंकल क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में अजीत पवार की बात करते हैं आप कि वो सब चोर हैं, तो उससे पहले तो कांग्रेस, शिवसेना, अदानी की सरकार थी ना वो, तो जब चोर नहीं थे वो, आज उधर चले गए, चोर हो गए। आप छापे क्यों नहीं मार रहे? जी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो चोर थे फिर तुमने क्यों ले लिया उनको? बीजेपी ने क्यों ले लिया, चाचा का कहना है? तुम्हारी जब सरकार थी, जब इन्होंने एक भी दिन नहीं कहा कि चोर हैं, इन्हें हम कुछ करेंगे, लेकिन जब उधर चले गए तब वो चोर हुए। अच्छा भैया बहुत देर से कुछ कह रहे थे। कि हाँ कितने भेद आ गए, दिखाओ मीडिया में और सब रिपब्लिक में दिखाओ, देश में दिखाओ। क्या जांच किसकी होनी चाहिए अंकल, जांच किसकी होनी चाहिए? पी के नेता ने क्यों, मतलब 10वीं साल की जांच उजागर होनी चाहिए, जब ही तो मालूम पड़ेगी चोर है कि नहीं है। आप तो कहते हैं, आप क्या कुछ कह रहे थे, बहुत देर से कह रहे थे, हम माइक नहीं लगा पाए, तो भैया क्या सवाल करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अंकल जी ने भी कहा भी ये कि बीजेपी में सब अच्छे नेता हैं, कोई भ्रष्ट नहीं है। नहीं, बीजेपी में अच्छे नेता जो हैं वो हैं, लेकिन जो विपक्ष में बुरे नेता हैं वो बीजेपी में आने के बाद अच्छे कैसे हो जाते हैं, उसका क्या पैमाना है? मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते? जो विपक्ष में है वो चोर हैं, बिल्कुल, हम तो मान लिया आपके द्वारा, बीजेपी के द्वारा चोर हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो वो साफ सुथरी छवि के और ईमानदार कैसे हो जाते हैं? जी अंकल साफ सुथरी छवि के हो जाते हैं, क्या है ऐसा बीजेपी के पास? ये बताओ, बीजेपी वो तो जयवीर सिंह थे, बसपा पे थे, क्यों आ गए बीजेपी को? आए ईमानदार बने के लिए, ईमानदार है ये, तो कोई शक है जयवीर सिंह जी पे ईमानदार है? ईमानदार है, अच्छा ईमानदार तो वो भी आते हैं, वही लाल में लगे आते हैं बीजेपी सरकार में। मजदूरी करने वाला भैया ईमानदार है देश में। तो अगर देश में अगर कोई ईमानदार है जो चौक पे मजदूरी करता है, रोज 400-500 रुपए कमाता है अपनी मेहनत से, वो ईमानदार है देश में, उसको हम ईमानदार की संज्ञा देंगे, अन्यथा सब संदिग्ध है। अच्छा अभी अंकल ने बोला था कि बीजेपी में आके कौन सा पैमाना है जिससे नापते तो पवित्र हो जाते हैं, इसका जवाब दीजिए अंकल। देखिए, गंदे दूध की भी जांच जब करते हैं तो इलेक्ट्रोमीटर लगाते हैं, वो भी 100% शुद्धि नहीं बताता है। तो बीजेपी की तरफ जो आते हैं, वो जो आते हैं वहाँ उन्हें मार मार के भगाया जाता है कि तुम यहाँ से भागो, ऐसे में। और जब उनके पास रहते हैं तब तो बेईमान नहीं है वो, और जब बीजेपी आए तो चिल्लाते हैं कि बेईमान है, बेईमान ले लिए इन्होंने। होता क्या है कि कुछ तो जितने भी हैं, कुछ तो डर की वजह से, भ्रष्ट जितने भी है डर की वजह से बोल नहीं रहे हैं। अच्छा क्या डर है उनको, ऐसा डर क्या है? ईडी सीबीआई, ये मेन डर है। इसलिए जितने बड़े बड़े नेता हैं ना, जो मतलब वो है, वो या तो जेल में है या ईडी के सब चल रहा है या केस के चल रहे हैं उन पे, तो कुछ लोग हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, चाहे पार्टी भाड़ में जाए, अपनी इज्जत बची रहे, ऐसे भी लोग हैं। हाँ? तो यहाँ काफी ज्ञानी लोगों के साथ थे हम, और काफी बुजुर्ग लोग थे।
इन्होंने भारत में देश आज़ाद होने के बाद बहुत लंबा समय देखा और अपनी अपनी राय बताई कि आखिर 2024 में हमारे देश में अगला पीएम कौन होना चाहिए और आखिर उनका मन पसंदीदा नेता है कौन। मैं आपको अलीगढ़ के हर घाट, हर गली, हर मोहल्ला, हर नुक्कड़ से दिखाता रहूँगा कि अलीगढ़ के लोग 2024 में किसको पीएम के रूप में जानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनकी पहली पसंद कौन है। मेरे साथ बने रहिए। मैं जय चौधरी, HBN न्यूज़ से कैमरामैन संजू चौधरी के साथ। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।